Welcome to Pullback Indicators. So let's check out the performance for today, 1st September. So this is Bank Nifty chart. तो आज 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी पर कुछ खास तो हुआ नहीं है, बट जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी अच्छा है ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम. तो स्कैल्पिंग के लिए आपको पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर के साथ साथ यू हैव टू यूज 200 EMA. लुक हियर केयरफुली, दिस इज द ब्लैक लाइन इज द 200 EMA. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में एक ट्रायंगल ब्रेकआउट मिला है, बट जब हम स्कैल्पिंग करते हैं तो व्हेन ट्रायंगल ब्रेकआउट इज अबव 200 EMA तो हम अपसाइड ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, और जब ट्रायंगल 200 EMA के नीचे है देन वी विल ट्रेड ऑन डाउनसाइड ब्रेकआउट. तो इग्नोर द फर्स्ट ट्रायंगल. उसके बाद आप सेकंड ट्रायंगल देखिए. सेकंड ट्रायंगल ब्रेकआउट होने के बाद इट टुक अ यू टर्न, बट इफ यू फॉलो माय यूट्यूब चैनल, मैंने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक लाइन ड्रॉ करके ये चार्ट को मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था, जहां पर ओनली ऑन दी ब्रेकआउट ऑफ दिस बिलो लाइन वहीं पर आप डाउनसाइड ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे, नॉट बिफोर दैट. तो मैंने ये तुरंत डाल दिया था एंड यू कैन सी उसके बाद बिल्कुल वहीं से इसने जो है यहाँ से रिवर्सल ले लिया एंड देन अगेन ए थर्ड ट्रायंगल ब्रेकआउट, और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने दे दिया है. तो नॉर्मली जब हम स्कैल्पिंग पर ट्रेड करते हैं तो बहुत छोटे प्रॉफिट में एग्जिट करते हैं, बहुत ही छोटे पॉइंट्स पर एग्जिट होता है, बट सिंस एक अपसाइड जो मूवमेंट मिला था दैट इज नॉट बिफोर 200 पॉइंट्स, तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आज 200 पॉइंट्स दे दिया है. तो नाउ वील सी सम स्टॉक्स में देखिए, दिस इज एक्सिस बैंक, तो एंड दिस इज आवर सप्लाई जोन एंड दिस इज आवर डिमांड जोन. जब प्राइस सप्लाई जोन को टच करने के बाद नीचे की तरफ आता है विथ 2 to 3 रेड कैंडल्स, एंड ये जो ट्रेंड लाइन है ये नीचे की तरफ आना चाहिए इन रेड कलर. द ट्रेंड लाइन शुड फेस डाउन साइड. तो यहाँ पर आपको एंट्री लेना है एंड स्टॉप लॉस विल बी जस्ट लिटिल बिट अबव द सप्लाई जोन. यहाँ पर होगा आपके स्टॉप लॉस. तो एक चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है जब आप डिमांड सप्लाई पर ट्रेड करते हैं, तो ये जो सप्लाई जोन देख रहे हैं, अगर प्राइस सप्लाई जोन को ब्रेक करता है, इफ द सप्लाई जोन गेट्स ब्रीच्ड, तो क्या होगा, ये जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है वहां पर शिफ्ट हो जाएगा. तो अगर मान लीजिए मॉर्निंग में सप्लाई जोन यहां पर था, इसने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद अगर यू टर्न ले रहे हैं तो वहां पे आपको ट्रेड लेना नहीं है. दैट इज ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स. आपको कहां पर एग्जैक्टली ट्रेड लेना है, ब्रेक करने के बाद अगर ब्रेक होता है सप्लाई लाइन एंड सेकेंड जो सप्लाई जोन लाइन क्रिएट होने पर अगर प्राइस इस जोन तक पहुंचता है एंड विदाउट ब्रेकिंग दैट लाइन एक कैंडल बना के फिर नीचे की तरफ आता है जस्ट लाइक दिस, तभी आपको ट्रेड लेना है, नॉट बिफोर दैट. तो उसके बाद देखिए एक्सिस बैंक फ्रॉम ऑलमोस्ट 751 टू 740 लेवल्स. इंडसइंड बैंक प्राइस ने अगेन सप्लाई जोन को छुआ एंड धीरे धीरे देयर वाज अ शार्प फॉल इन इंडसइंड बैंक. कनाडा बैंक में भी देखिए, पहले प्राइस देयर वाज अ अपसाइड मूवमेंट, सप्लाई जोन को छूने के बाद धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं. 3 रेड कैंडल, ट्रेंड लाइन भी रेड है एंड नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं. तो यू हैव टू टेक अ ट्रेड हियर एंड जस्ट अबव द सप्लाई जोन विल बी योर स्टॉप लॉस. एंड जब आपको दिखे कि देयर इज अ यू टर्न विथ 3 ग्रीन कैंडल्स और ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी ब्लू हो रहे हैं, तो आप धीरे धीरे यू कैन एग्जिट. बट हाँ, जब आप एंट्री लेते हैं एक चीज़ आप ध्यान पे रखिए, अगर एंट्री एंड स्टॉप लॉस में ज़्यादा डिफरेंस है, अगर स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है, तो वहाँ पर आप ट्रेड को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड का जो बैलेंसिंग है वो कहीं पे मिसमैच हो जाएगा. तो दिस इज ग्रासिम में भी देखिए प्राइस ने पहले अपसाइड, इट टुक अपसाइड, सप्लाई जोन को छुआ. हो सकता है सप्लाई जोन मॉर्निंग में यहाँ पे था, जैसे ही ब्रेक हो जाता है सप्लाई जोन नेक्स्ट सप्लाई जोन पर शिफ्ट हो जाएगा. उसके बाद उसने बिना ब्रेक किए इट टुक अ यू टर्न फ्रॉम हियर, यू हैव टू एंटर हियर. स्टॉप लॉस जैसे जैसे आपके टारगेट्स अचीव होता जाएगा यू कैन
trail your stop loss. तो ग्रासिम ऑल्सो वॉज इन डाउन ट्रेंड फॉर द होल डे. M&M का चार्ट देखिए सेम, इट वेंट अप, सप्लाई जोन को छुआ, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ गया. तो अभी आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टॉक सप्लाई जोन या डिमांड जोन को छूकर रिवर्सल हो रहा है? इट इज़ वेरी सिंपल. उसके लिए आपको अलर्ट यूज़ करना है. अलर्ट यूज़ करने के लिए जो डिमांड या सप्लाई लाइन है, जस्ट बिसाइड्स दैट आप राइट क्लिक कीजिए एंड ऐड अलर्ट क्रिएट. तो जैसे ही अलर्ट क्रिएट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको एक सिंबल आ जाएगा चार्ट पर. सो नाउ ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द डे जैसे ही प्राइस डिमांड या सप्लाई जोन को छूता है, आपको इमीडिएटली अलर्ट मिलेगा. अलर्ट मिलने के बाद आप उस स्टॉक को वॉच कीजिए एंड सप्लाई या डिमांड जोन को बिना ब्रेक किए अगर एक डाउनसाइड या अपसाइड रिवर्सल लेता है, यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड. एंड इफ यू क्लिक राइट क्लिक एंड रिमूव, ये अलर्ट रिमूव हो जाएगा. और आपको केवल निफ्टी 50 का स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है. आप कोई भी निफ्टी 50 स्टॉक्स चूज कीजिए. हाँ, जो स्टॉक्स 100 रुपीज़ के नीचे है एंड एनी स्टॉक जो 2000 रुपीज़ के ऊपर है, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं. तो आईटीसी को देखिए, आज आईटीसी पर डबल कंफर्मेशन ट्रेड मिला है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. तो सबसे पहले जो 915 की कैंडल है, इसने सप्लाई जोन को छूने के बाद जैसे ये डाउनसाइड रिवर्सल हो रहे हैं, दिस इज आवर फर्स्ट कंफर्मेशन. एंड सेकंड कंफर्मेशन विल बी जब आप पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर को सब्सक्राइब करते हैं, अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गेट वन मोर इंडिकेटर विच इज कॉल्ड पुल बैक. दिस इज अ मोमेंटम इंडिकेटर. तो दिस इज हाउ यू एक्सेस दिस इंडिकेटर. तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कंफर्मेशन मिलने के बाद एक सेल सिग्नल मिला है. जैसे ही नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है, एट द सेम टाइम एक सेल सिग्नल है. आप चाहें तो दोनों इंडिकेटर को एक साथ यूज कर सकते हैं अपनी मोबाइल पर या लैपटॉप पर, चाहे या नहीं तो आप प्राइस एक्शन इंडिकेटर को पहले चार्ट पर लगा सकते हैं. जब भी आपको रिवर्सल दिखे, आप फॉर सेकेंड कंफर्मेशन यू कैन ऐड दिस इंडिकेटर. तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही सेल सिग्नल मिला है 925 की कैंडल पर, तो यू कैन एंटर इनटू द क्लोजिंग प्राइस ऑफ दिस कैंडल. स्टॉप लॉस सेम यहीं पे होगा एंड योर टारगेट्स विल बी फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट. जैसे जैसे आपके टारगेट्स अचीव होते जाएंगे, यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस. तो आईटीसी वाज आल्सो इन डाउन ट्रेंड फॉर द एंटायर डे. और जब भी डबल कंफर्मेशन मिलता है, मैंने देखा है उसमें अच्छा रिटर्न देके जाता. JSW का चार्ट देखिए, इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बना है. तो ये ट्रायंगल पैटर्न डिमांड सप्लाई जोन इंडिकेटर अपने आप ही चार्ट पर प्लॉट कर देगा. यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट सेपरेटली. तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है एंड टिल हियर. देखिए कौन से स्टॉक ब्रेकआउट होने पर या डाउन सप्लाई जोन को छूने पर कितना नीचे जाएगा, या डिमांड जोन को छूने के बाद कितना ऊपर जाएगा, nobody knows. बट हाँ, there are stocks like ITC, there are stocks like Grasim, Axis Bank, जो आपको ऑन एन एवरेज एक अच्छा मुनाफा दे के जाएगा. आपको जस्ट सिस्टम को फॉलो करना है, अलर्ट्स को यूज कीजिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन कीजिए, दैट्स इट. अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है एंड देन अ शार्प फॉल इन अल्ट्राटेक सीमेंट. मारुति में भी देखिए, प्राइस ने पहले सप्लाई जोन को छुआ, उसके बाद अ शार्प फॉल. तो जब आप इंडिकेटर को सब्सक्राइब करेंगे, आपको पूरे जो है स्ट्रैटेजी वीडियोस, कैसे ट्रेड लेंगे, कहाँ पर ट्रेड लेंगे, कैसे एंट्री लेना है, कब एग्जिट करेंगे, और जितनी भी सारे स्ट्रैटेजीज हैं, वो सारे स्ट्रैटेजीज आपको इंडिकेटर के साथ एज ए वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आप इस इंडिकेटर को बैंक निफ्टी, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, हर एक मार्केट प्लेस पर आप ट्रेड ले पाएंगे. So thank you very much for watching this video. Do like and subscribe.